हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज अलग टॉपिक है। आज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी 12th बोर्ड केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाने की। ये हमारा आज का छोटी सी वीडियो आप सबके सामने है। देखिए, स्ट्रेटेजियाँ तो बहुत हैं। कई बच्चे ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कई बच्चे अलग ढंग से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजी में कमी नहीं है, स्ट्रेटेजियाँ बहुत हैं। असली चीज़ है हम किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे लिए कौन सी बात सूटेबल है। कुछ बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो सब बच्चों की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है, पर बातें कॉमन है। एक जिसे कहते हैं ना, एक पाथ है, वो कॉमन है कि उस पाथ पे अगर हम चलेंगे तब ही हमारे मार्क्स आएंगे। और जो हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का, या बोले आप 70 आउट ऑफ 70 का केमिस्ट्री में, वो हम अचीव कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, आप सबके लिए आज ये छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सबने थंबनेल पढ़ा होगा, स्ट्रेटेजी फॉर द 12th बोर्ड केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। अभी से हम मानेंगे जुलाई खत्म, जून खत्म, समर वेकेशन खत्म, नानी के घर जाना था, बुआ के घर जाना था, मासी के घर जाना था, फिनिश, एंजॉय पूरा हो गया। अब काम किसके लिए? अब काम केवल स्टडीज। अब हमारा फोकस किस पे? स्टडीज पे, और दूसरा कोई काम नहीं। स्टडीज के साथ साथ खेलना भी है, बट स्टडीज की प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री में आप सबको पढ़ाता हूं, तो केमिस्ट्री में कुछ बातें, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ पॉइंट्स, कुछ टेक्निक्स आप सबके बीच में एक छोटी सी वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग हम सब जानते हैं, जनरली केमिस्ट्री के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन से। अब हम सॉल्यूशन से अगर हम बात करें, अब सॉल्यूशन का मतलब तो कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री, सारे न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, सारे न्यूमेरिकल। केमिकल कैनेटिक्स की बात करें, सारे न्यूमेरिकल। पहले तीनों चैप्टर भरे पड़े हैं न्यूमेरिकल से। कैसे आएंगे सर? नहीं हो रहे न्यूमेरिकल। क्यों नहीं हो रहे? कमी है, किसी चीज की कमी है। वो क्या है? प्रैक्टिस। खुद अपने मन पे हाथ रख करके, अपने दिल पे हाथ रख करके, दोनों चीजें, मन पे भी और दिल पे भी। दिल अलग है, मन अलग है, ध्यान रखिए। हाथ रख करके सोचिए, हमने कितने क्वेश्चन अब तक प्रैक्टिस किए हैं, कितने क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन के लगाए, कितने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगाए, कि केवल एनसीईआरटी पढ़ ली और खत्म, सर के नोट्स पढ़ लिए खत्म, सर के लेक्चर अटेंड कर लिए खत्म। बिल्कुल खत्म नहीं, वहां से तो शुरुआत होती है। लेक्चर्स हैं बेसिकली चीजों के बारे में समझने के लिए। मेन चीज जो हमारी शुरू होती है, वो शुरुआत हमारी होती है कहाँ से? जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो तीनों चीजों के, सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, केमिकल कैनेटिक्स के, जुलाई तक, 10 जुलाई तक आपके पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, प्लस इसके प्रैक्टिस जहां मर्जी से करो, प्रदीप से करो, एनसीईआरटी से करें, हो जाने चाहिए। अगर ये हो जाते हैं, अगस्त और सितंबर का काम अभी बाकी है। और आपको पता है केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा चीज बच्चों को कौन सी चीज है जो डराती है? वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर रिएक्शन ही नहीं याद होती। क्यों? क्योंकि 11th तो पढ़ी नहीं। 11th अगर पढ़ी हो फिर तो कोई दिक्कत ही ना हो। बट कई बच्चे हमारे में से ऐसे हैं जिन्होंने 11th को इग्नोर मारा है, 10th बोर्ड दिए थे, फ्री थे हम, 1 साल हमने पूरी मस्ती मारी है। अब 12th आ रहा है, सर हमें डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के, बायोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक था। इन 5 चैप्टर्स को कैसे समझा जाए, उसके लिए क्या ट्रिक है? उसके लिए ऐसी क्या चीज है जो ऑर्गेनिक का सामना आप कर पाओ, उससे डरो मत। तो आप सबके सामने ऑर्गेनिक आ रही है, उससे कैसे आपको डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम, आपके बेस क्लियर होने चाहिए। आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्या करें सर? भाई 11th में 2 चैप्टर थे, हाइड्रोकार्बन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दोनों चैप्टर्स को, छोटे छोटे फॉर्मूलोज को, इंडक्टिव इफेक्ट को, नॉमेनक्लेचर को, और जितने तरह के इफेक्ट्स हैं, इनको अच्छे से याद करो। नॉमेनक्लेचर लिखना सीखो, नाम लिखना सीखो, कॉमन नेमिंग लिखना सीखो, सिस्टम देखो कैसे कैसे नाम लिखे जाते हैं। अगर ये चीजें याद है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तो रिएक्शन अपने आप याद हो जाएंगे। तो मैं जब तक आपके साथ हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डरने का नहीं, पढ़ने का, पढ़ाई करने का डर अपने आप दूर हो जाएगा।
कई बच्चों की इंक्वायरीज हैं, ऑर्गेनिक नहीं समझ में आती सर, 12th जिन्होंने करा है उनसे भी पूछिए, ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है। रीजन मैंने बता दिया, अपने बेसिक्स को क्लियर अच्छे से हम नहीं करते। तो 4 लेसन ऑर्गेनिक के, हेलोल्केन हेलोरिंग्स, एल्कोहल फिनोल्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन और एक बायोमोलिक्यूल। 4 यहीं खत्म नहीं होंगे, इसके आगे भी एक और लेसन है, दिस इज द बायोमोलिक्यूल। एकदम क्रिस्टल क्लियर तब होंगे जब आपके बेसिक्स ऑर्गेनिक के अच्छे होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब बच गए अपने पास 2 लेसन, एक है डी ब्लॉक, एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी क्या स्ट्रेटेजी है सर? ये प्योरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे आसान लेसनों में से एक। 12th के सिलेबस में से सबसे आसान ये 2 लेसन है, जिसमें हमने जनरली छोटी छोटी चीजें याद करनी है, रिएक्शंस पढ़नी है, K2Cr2O7 है, KMnO4 है, इनके मैकेनिज्म्स थोड़ी से, इनकी प्रॉपर्टीज याद करनी है, थोड़ा सा टफ पार्ट है, अदरवाइज इजिली हो जाता है। बस एज पर एज 12th सिलेबस में जो सबसे मेन चीज है वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, उसको अपने डेली लाइफ में उन चीजों को मगअप करने के लिए आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर होने ही होने चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब जैसे कि आप जानते हैं जून खत्म हो चुका है, समर हॉलीडेज खत्म हो चुके हैं, अब से मैं पढ़ाई करूंगा, ऐसे कई बच्चे अप्रैल में भी सोचते हैं नहीं यार 11th तो हमने वेस्ट कर दी, 12th में पढ़ाई करेंगे दबा करके। अभी भी 3 महीने में पता कर लगा लो कितनी पढ़ाई आपने करी। जिस तरह ऐसे होता है ना, पूरी रात बारिश आ रही है, रात पूरी बारिश आई, 12 बजे से बारिश धर 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 धर, और जैसे स्कूल जाने का टाइम हुआ बारिश बंद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सेम ऐसे ही हम सोचते बहुत है, जैसे रिजल्ट आया था 11th का तब भी सोच लिया था सर हम 12th में ना अब नहीं करेंगे, अब बिल्कुल पढ़ाई शुरू होगी। तो अभी भी भैया कुछ नहीं हुआ, जून अभी गया है, जुलाई से एक नए जोश के साथ अच्छे से पढ़ाई शुरू करनी है, सच में झूठ में नहीं। अब पक्का अपने को तय करना है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा फोकस अब इन सिलेबस को कवर करने के साथ साथ प्रैक्टिस पे रहेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज पढ़ना पड़ेगा, नहीं नहीं सर हमें तो ऐसा है, हम तो 1 नाइट फाइटर है और जिस दिन पेपर आएगा उस दिन पढ़ लेंगे, भाई ऐसा नहीं, रोज पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा, लिमिटेड लिमिटेड, पर पढ़ना रोज है। ये आप टेक्निक अपनाएं। मैं आपको डेली लेक्चर ले रहा हूँ, आपके लेक्चर आपको समझा रहा हूँ, तो मेन चीज है रोज पढ़ेंगे, रोज खेलेंगे, सब चीजें रोज करेंगे, उसमें पढ़ाई भी रोज है। खाना रोज खाएंगे, ठीक है, नहाते रोज है, खेलते भी रोज है, घूमते भी रोज है, पढ़ते रोज क्यों नहीं, उसको भी हम अपने में शामिल कर लेंगे, चाहे थोड़ा करेंगे पर करेंगे जरूर। एक नाइट वाला जो फाइटर है ज्यादा देर तक नहीं टिकता, 1 नाइट फाइटर नहीं बनेंगे। रोज काम को अच्छे से तसल्ली से उसको हम याद करेंगे, ठीक है जी। ऐसे नहीं बिल्कुल चलेगा। 3 चीजें इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाएंगे बढ़िया वाले, बुक जैसी खोलते हैं ना, ये प्रदीप की बुक खोलते हैं, जैसे खोलेंगे ये अली प्रदीप की बुक खोलेंगे, खोलते सर नींद आती है। क्यों? एक तो इतनी मोटी है, चलो ये तो पार्ट है, नहीं तो अगर आप 12th की देखोगे पूरी तो बहुत मोटी है, तो देख खोलते सर क्यों नींद आती है? रीजन है ना, इंटरेस्ट नहीं है अभी। अब वो इंटरेस्ट बनाने के लिए पहले अपने नोट्स बनाएंगे, क्लास में जो मैं डिक्टेट करता हूँ उसको अच्छे से लिखेंगे, एक नोट्स बनाएंगे। जब लेसन खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, प्रदीप में कितने तरह के हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके 70 में से 70 नंबर दिलवाएगी वो है PYQ, और उन PYQs को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अपने मन में टारगेट लेके चलना है 70 में से 10। इजी, बिल्कुल इजी है भाई, हवा की बात नहीं है। आते हैं, आप भी देखते हैं, हर साल देखते हैं, हर साल हमारे यहाँ 100 बच्चे होते हैं, 10-15 के 90, 100 में से 100, 70 में से 70 आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये तरीके जो मैंने बताए हैं, इन तरीकों को फॉलो करते हुए, इस बात पे चलते चलते ये सारी चीजों को हम अच्छे से निभा पाएंगे। ऐसी शुभ इच्छाओं के साथ आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थैंक्स बोलना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप इन बातों को अच्छे से पढ़िए, मेरे लायक आपको लगे कि कुछ केमिस्ट्री में टॉपिक हैं। रोज यूट्यूब चैनल पर आपको कभी ना कभी 2-3 दिन में वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स की, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की, आज भी केमिकल किनेटिक्स के 15 क्वेश्चन करवाए हैं। ऐसी वीडियोस आप सबको मिलती रहेंगी, पूरे साथ आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी प्रिपरेशन में हम सब साथ देंगे। बट कंडीशन ये है आपके पास जो बातें मैंने आपको बताई हैं
वो आपकी फॉलो होनी चाहिए। नोट्स आपके एकदम होने चाहिए बढ़िया वाले। नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके अच्छे वाले होने चाहिए। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो एक फॉर जनरल इंट्रोडक्शन के लिए था। आप सब इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करके रखेंगे। ऐसी शुभ इच्छाओं के साथ इतनी बात मैं आज के ही समाप्त करता हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।